हेलो दोस्तों। आज हम कक्षा 10 के इंग्लिश के न्यू सिलेबस के पोएट्री का चैप्टर 4 हम कंप्लीट करेंगे। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं मैंने क्या क्या कंप्लीट करवा दिया। मैंने पोएट्री की ये तीनों लेक्चर डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और टाइगर इन द जू ये भी कंप्लीट कर दिया है। और इसके जो प्रोज वाले पार्ट्स थे, प्रोज वाले पार्ट्स जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया अ लेटर टू गॉड, ये दोनों करवा दिया है, नेल्सन मंडेला, और ये टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, इसका भी पहला और दूसरा पार्ट ये कंप्लीट हो चुका है, पढ़ा दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में आपको वहाँ पे मिलेगा न्यू कक्षा 10 न्यू सिलेबस 2021 इंग्लिश। तो उसमें जाइएगा तो उसमें आपको सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। और तो आज हम सीखने वाले हैं ये वाला पार्ट। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों के पास भेजिए ताकि सबको फ़ायदा हो सके, और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चौथा पोयम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, यानी जानवरों की पहचान हम कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कौन सा जानवर कौन है। यहाँ पे इसके राइटर हैं कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स इसके राइटर कौन है? कैरोलिन वेल्स हैं। तो इसका हम अर्थ देखते चलते हैं एक एक करके। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। चलिए हम शुरू करते हैं, इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार तरीके से। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चलिए देखते हैं पहला क्या है। इफ़ एवर, मैं बता दूं आपको, एक एक वर्ड की मीनिंग में बताते चलूंगा, ध्यान से समझिएगा। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, इफ़ यदि, एवर कभी भी, यू तुम, शुड गो जाते हो, बाई चांस मीन्स संयोग से, यदि कभी आप संयोग से जाते हो कहाँ पे? टू जंगल्स, जंगल में, इन द ईस्ट, इन मीन्स में, द ईस्ट मीन्स पूरब दिशा में, यदि कभी भी आप पूरब दिशा में जंगल में संयोग से चले जाते हो। संयोग का मतलब बस बाई चांस ऐसे चले गए। कह रहा है इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, यदि आप पूरब की दिशा में जंगल में संयोग से चले जाते हो। कह रहा एंड इफ देयर, एंड और इफ यदि देयर वहाँ पे, शुड टू यू एडवांस, शुड टू यू मीन्स तुम्हारे लिए, एडवांस मीन्स बढ़ रहा हो, और वहाँ पे कोई तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हो। अ लार्ज एक लंबा, एंड टाउनी, टाउनी मीन्स होता है भूरे पीले रंग का, बीस्ट मीन्स होता है जानवर, बीस्ट मीन्स जानवर। कह रहा अ लार्ज एक लंबा, एंड टाउनी भूरे पीले रंग का, बीस्ट जानवर क्या कर रहा हो? शुड टू यू एडवांस तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हो। तो ध्यान से समझिएगा, एंड और इफ देयर यदि वहाँ पे, शुड टू यू एडवांस तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हो कौन? अ लार्ज एक लंबा, एंड टाउनी भूरे पीले रंग का, बीस्ट मीन्स जानवर। कह रहा है यदि वहाँ पे आपकी तरफ एक लंबा और भूरे पीले रंग का जानवर बढ़ रहा हो। फिर आगे इफ यदि, ही रोवर्स, ही वह रोवर्स मीन्स दहाड़े, और यदि वह दहाड़े, एट यू मीन्स तुम पर, और यदि वह जानवर तुम पर दहाड़े, एज जैसे कि, यू आर डाइन तुम मर जाओगे, डाइन मीन्स मर जाना, और इस तरह से दहाड़े जैसे तुमको महसूस हो कि क्या तुम मर ही जाओगे। यू विल, यहाँ पे देखो यू विल या सेल दोनों कह सकते हो, यू के साथ विल लग जाएगा। यू विल नो, तो तुम जान जाना, इट इज द, यह है, द एशियन लायन, एशियन शेर, तब तुम जान जाना कि यह कौन है? एशियन शेर है। तो चलिए एक बार मैं फिर से इसको बता दूं, ध्यान से समझिएगा। इफ एवर यदि कभी भी, यू शुड गो बाई चांस आप संयोग से चले जाते हो, टू द जंगल्स इन द ईस्ट पूर्व दिशा में जंगल में, यदि कभी भी आप पूर्वी जंगल में बाई चांस यानी संयोग से चले जाते हो। एंड और इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीट्स, और वहाँ पे यदि एक लंबा भूरे और पीले रंग का जानवर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हो। इफ़ ही रोवर्स एट यू, यदि वह तुम पर दहाड़े, एज यू आर डाइन जैसे कि तुम मर जाओगे, या तुम्हें ऐसा फील हो कि तुम मर जाओगे। यू विल नो, तब तुम समझ जाना, इट इज़ द एशियन लायन, या एशियन शेर। बात क्लियर है? चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ हम चलते हैं। अथवा इफ समटाइम्स यदि कुछ समय, व्हेन रोमिंग राउंड, होन मीन्स जब, रोमिंग राउंड मीन्स होता है टहलना या विचरण करना, और जब कभी आप कुछ समय के लिए विचरण कर रहे हो। अ नोवेल वाइल्ड बीट्स, अ नोवेल मीन्स एक आदर्श, वाइल्ड मीन्स जंगली, बीट्स मीन्स जानवर, एक जंगली जानवर ग्रीट्स यू आपका अभिवादन कर रहा हो। अभिवादन का मतलब समझ रहे हो? कह रहा है यदि आप जंगल में कुछ समय टहल रहे हो, अ नोवेल वाइल्ड बीट्स एक जंगली जानवर, ग्रीट्स यू आपका अभिवादन कर रहा हो। अब जंगली जानवर कैसे अभिवादन करेगा? यही करेगा कि यार तुम मिल गए हो, खा के ही छोड़ूंगा, तो अभिवादन वैसे ही तो करेंगे। अब ऐसे थोड़ी ना आके आपको बुला के नाश्ता पानी वो देगा। तो यही कह रहा है अ नोबल वाइल्ड बीट्स ग्रीट्स यू, एक आदर्श जंगली जानवर आपका अभिवादन करे। विथ ब्लैक स्ट्राइप, विथ मीन्स साथ, ब्लैक मीन्स होता है काले, स्ट्राइप मीन्स धारियाँ, काली धारियों के साथ,
आन मीन्स पर, येलो ग्राउंड मीन्स होता है पीले पीठ पर, ग्राउंड मीन्स जमीन, लेकिन यहाँ पर होगा उसके पीठ पर, उस जानवर के, येलो ग्राउंड मीन्स उस जानवर का पीठ। कह रहा विथ ब्लैक स्ट्राइप, काली धारियों के साथ, ऑन अ येलो ग्राउंड, अगर उसके पीले ग्राउंड शरीर पर, उसके पीले शरीर पर काली धारियां हों। क्या कह रहा है, यदि उसके पीले शरीर पर क्या हो, काली धारियां हों, जस्ट नोटिस, तब ये नोटिस कर लेना, समझ जाना, इफ ही, कह रहा जस्ट नोटिस, तब इस बात का ध्यान देना, नोटिस करना क्या, इफ यदि ही ईट्स यू, ही मीन्स वाई, इट्स मीन्स खाना, यू मीन्स तुम्हें, यदि वह तुम्हें खाना चाहते हो, जस्ट नोटिस, तब इस बात का ध्यान रखना, इफ ही ईट्स यू, यदि वह तुम्हें खाना चाहते हो, दिस सिंपल रूल, या साधारण सा, सिंपल में साधारण, रूल मीन्स नियम, या साधारण सा नियम, में हेल्प यू, आपकी मदद करेगा, लर्न, सीखने में, क्या, द बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर, टू डिसर्न मीन्स पहचानने में। यानी तब यह सिंपल सा नियम आपको, देखो डिसर्न मीन्स होता पहचानना, तब यह सिंपल सा नियम आपको बंगाल टाइगर को पहचानने में मदद करेगा। इसका मतलब क्या होगा, वह बंगाल टाइगर रहेगा। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए अगर ना समझ में आया हो। क्या है, आर अथवा इफ समटाइम्स, यदि कुछ समय, व्हेन रोमिंग राउंड, जब आप टहल रहे हो, अ नोवेल वाइल्ड बीट्स ग्रीट यू, एक आदर्श जंगली जानवर आपका अभिवादन कर रहा हो, विथ ब्लैक स्ट्राइप ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसके पीले शरीर पर काली धारियां हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो जानवर बना है इसके शरीर पे क्या है, काली धारियां, तो इसी की बात कर रहा है, इसके ऊपर काली धारियां हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो क्या कह रहा है, विथ ब्लैक स्ट्राइप ऑन अ येलो ग्राउंड, उसके पीले शरीर पर काली धारियां हो, जस्ट नोटिस, तब इस बात का ध्यान रखना, इफ ही ईट्स यू, यदि वह तुम्हें खाना चाहता हो, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तब यह साधारण सा नियम आपकी मदद करेगा, टू बंगाल टाइगर, टू डिसन, बंगाल टाइगर को पहचानने में, तब यह साधारण सा नियम आपको बंगाल टाइगर को पहचानने में मदद करेगा। ठीक, चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। स्ट्रोलिंग, इफ मीन्स, यदि स्ट्रोलिंग मीन्स होता टहलना, टहल रहे हो, फोर्थ मीन्स होता सम्मुख, यदि आप सम्मुख टहल रहे हो, किसके, अब बीट्स, एक जानवर के, यू व्यू, आपको दिख जाए। कह रहा है इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीट्स यू व्यू, यदि आपके सामने एक जंगली जानवर, बीट्स मीन्स जानवर, एक जानवर टहलता हुआ दिख जाए, कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप जंगल में टहल रहे हो और वहाँ पे आपको एक जानवर दिख जाए, तो ये कह रहा है इफ स्ट्रोलिंग मीन्स टहलते हुए, फोर्थ मीन्स सामने, अब बीट्स, एक जानवर, यू भी आपको दिख जाए, यदि कहीं पे जंगल में टहलते हुए आपको एक जानवर दिख जाए, हुज हाइड, हुज मीन्स जिसकी हाइड मीन्स होता है खाल, वैसे हाइड मीन्स छिपना भी होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड का मतलब खाल होगा, हुज जिसकी हाइड मीन्स खाल, विथ स्पॉट्स मीन्स होता है धब्बे कह सकते हो आप, डॉट, विथ स्पॉट्स मीन्स धब्बों से, इज पेपर्ड मीन्स ढका हो, पेपर मीन्स ढका हो, ढका का मतलब क्या, जैसे उसके शरीर पे धब्बे रहेंगे तो इसका मतलब ढका का मतलब क्या है कि बहुत सारे धब्बे उसके शरीर पे पड़े रहेंगे। कह रहा हुज हाइड, जिसकी खाल पर, विथ स्पॉटेड इज पेपर, बहुत सारे धब्बे हो, या फिर जिसकी खाल धब्बों से ढकी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो खाल है, आप देख सकते हो स्पॉटेड जो धब्बे हैं, इसकी खाल पे धब्बे, उसी की बात कर रहा है कि इसकी खाल क्या है, धब्बों से पेपर ढकी है। तो आप ये भी कह सकते हो जिसकी खाल पे क्या, बहुत सारे धब्बे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कह रहा हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर, जिसकी खाल पर बहुत सारे क्या हैं, धब्बे हैं, या फिर जिसकी खाल धब्बों से ढकी हुई है, एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज का मतलब जैसे ही हैज लेफ्ट, ही हैज लेफ्ट मीन्स होता कूद जाए, जंप कर जाए, जैसे ही वह कूद जाए, ऑन यू, तुम पर, और जैसे ही वह तुम पर कूद जाए, यू विल नो मीन्स तब तुम समझ जाना, इट इज़ द लेपर्ड, या एक तेंदुआ, लेपर्ड मीन्स तेंदुआ, तब आप समझ जाना क्या क्या है, तेंदुआ है। अब बताइए क्या कह रहा है कि अगर आप जंगल में कहीं टहल रहे हो और आपको एक जानवर दिख जाए और उसकी खाल जो है, उसके खाल पे क्या बहुत सारे धब्बे हों, और जैसे वो आपके ऊपर कूद जाए, तब आप ये समझ जाना कि वो लेपर्ड। समझ में आ गया, कूदने के बाद। चलिए आगे देखिए, टी विल डू नो गुड, टी विल डू नो गुड एक फ्रेज की तरह काम करता है। टी विल डू नो गुड का मतलब होता है कुछ नहीं होने वाला, टी विल डू नो गुड कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, टू रोवर मीन्स दहाड़ने से, यानी रोने से, चिल्लाने से, विथ पेन मीन्स दर्द से। कह रहा है जब वो जानवर आपके ऊपर कूद जाएगा तो टी विल डू नॉट गुड कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, टू रोवर चिल्लाने से, विथ पेन मीन्स दर्द से, तब दर्द से चिल्लाने से कोई भी फायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लेप, ही विल मीन्स ही विल ओनली, वह केवल लेप कूदेगा, एंड लेप अगेन और दोबारा कूदेगा, यानी वह केवल बार बार कूदेगा ही। तो एक बार फिर से देखिएगा पूरे को। कह रहा इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू,
यदि टहलते हुए आपके सामने एक जंगली जानवर दिख जाए, हुज हाइड जिसकी खाल विथ स्पॉट्स पेपर, जिसकी खाल क्या हो, धब्बे से ढकी हुई हो, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वह तुम्हारे ऊपर कूद जाए, यू विल नो, आप समझ जाना, इट इज़ द लेपर्ड, या क्या है, लेपर्ड है, तेंदुआ है। टी विल नो गुड, तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। टू रोवर, चिल्लाने से, विथ पेन मीन्स दर्द से, तब दर्द से चिल्लाने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वह केवल बार बार सिर्फ कूदेगा ही। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते चलिए। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। कह रहा इफ, यदि, व्हेन, जब, यू आर वॉकिंग आप टहल रहे हो, राउंड योर यार्ड, राउंड मीन्स गोल गोल, योर यार्ड मीन्स अपने यार्ड, यार्ड मीन्स होता है आंगन। यदि कभी भी, कह रहा है इफ व्हेन, यदि जब आप वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अपने आंगन में टहल रहे हो, यानी जब कभी भी आप अपने आंगन में टहल रहे हो, यू मीट, तुम्हें मिल जाए, अ क्रिएचर, एक प्राणी, देयर मीन्स वहाँ पे, और आपको वहाँ पे एक जीव, क्रिएचर में जीव या प्राणी, और वहाँ पे आपको एक जीव मिल जाए। क्या कह रहा है, इफ व्हेन, यदि, व्हेन, जब, यू आर वॉकिंग, आप टहल रहे हो, राउंड योर यार्ड, अपने आंगन में, यदि जब आप अपने आंगन में टहल रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर, आपको एक क्रिएचर मिल जाए, देयर मीन्स वहाँ पे, या फिर ये कह सकते हो आपकी मुलाकात एक क्रिएचर, एक जीव से हो जाए, हु मीन्स जो कि हग्स यू, हग्स यू मीन्स होता, हग मीन्स होता गले लगाना, हग्स मीन्स गले लगाना, हु हग्स यू, जो आपको गले लगा ले, वेरी वेरी हार्ड, यानी बहुत जोरों से, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत जोरों से क्या कर ले, गले लगा ले। बी श्योर, तब श्योर हो जाना, निश्चिंत हो जाना। इट इज अ बियर, या क्या है, एक भालू है, तब आप समझ जाना कि यह कौन है, एक भालू। कब, जब आप अपने आंगन में टहल रहे हो और आपकी मुलाकात एक ऐसे जीव से हो जाए जो आपको बहुत तेजी से हक करे, यानी गले लगा ले, तब आप समझ जाने कि वो कौन है, एक भालू है। आगे, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़, यदि, यू हैव, आपके पास, एनी डाउट, कोई संदेह रहता है, यदि आपके पास कोई संदेह, यानी फिर भी आपको कोई संदेह होता है, तो आई गेस, मैं अनुमान लगा सकता हूँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट, तुम्हारे पास कोई संदेह रहता है, कहने का मतलब ये है कि यदि आपको फिर भी संदेह है, आई गेस, मैं अनुमान लगा सकता हूँ, ही विल गिव यू, आपको दे सकता है, जस्ट वन मोर केयर्स, एक, वन मोर मीन्स एक और बार, केयर्स मीन्स होता है देखभाल या फिर प्यार से स्पर्श करना, वह आपको एक बार और प्यार से स्पर्श कर सकता है। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। कह रहा इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग, यदि जब आप टहल रहे हो, राउंड योर यार्ड, अपने आंगन में, यदि जब आप अपने आंगन में टहल रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, आपकी मुलाकात वहाँ एक प्राणी से हो जाती है, एक जीव से हो जाती है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोरों से गले लगा लेता है। बी श्योर इट इज़ अ बियर, बी श्योर, तब निश्चिंत हो जाना, इट इज़ अ बियर, या एक भालू है। इफ़, यदि, यू हैव एनी डाउट्स, और फिर भी आपको अगर कोई संदेह रह जाते हैं, यदि आपके पास कोई संदेह, यानी फिर भी आप नहीं समझ पाते हो भालू, आपको डाउट रहता है कोई, आई गेस, मैं अनुमान लगा सकता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो वह एक बार और प्यार से आपको स्पर्श कर सकता है, गले भी लगा सकता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये रहा भालू, ये है आपका भालू, ठीक। चलिए आगे देखिए, अगला पैराग्राफ क्या है। चलिए, कह रहा दाउ टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, दाउ मीन्स एडेप्ट, टू डिस्टिंग्विश मीन्स होता अंतर स्पष्ट करना, भेद बताना दो चीज़ों के बारे में। बीस्ट मीन्स जानवर, ऑफ प्रे, बीट्स ऑफ प्रे मीन्स जंगली जानवर। कह रहा है दाउ टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, यदि, यद्यपि जंगली जानवरों के बीच में अंतर बताना हो। फिर क्या कह रहा है, अनोविस, अनोविस में से एक नए व्यक्ति, माइट, नॉन प्लस, नॉन प्लस मीन्स होता है कि ना जान पाना या फिर ना पहचान पाना, जिससे मुश्किल होना, नॉन प्लस मीन्स ना पहचान पाना। अनोविस मीन्स एक नया व्यक्ति, माइट, नॉन प्लस, नहीं पहचान पाएगा। तो कहा जा रहा है, ध्यान से समझना, दाउ टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, यदि जंगली जानवरों में अंतर स्पष्ट करना हो, अंतर का मतलब अगर पहचानना हो कि कौन सा जानवर कौन है, तो उसके लिए कह रहा है, अ नोविस मीन्स होता है एक नया व्यक्ति, माइट, नॉन प्लस, नहीं समझ पाएगा, यानी एक नया व्यक्ति उसके बारे में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएगा, या फिर एक नया व्यक्ति उसे आसानी से पहचान नहीं पाएगा। फिर आगे है, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज, द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मीन्स होता है मगरमच्छ, यू ऑलवेज, आप हमेशा से, मैं टेल, बता सकते हो, फ्रॉम द हाइना, और हाइना को दस आता। तो इन दोनों वर्ड का मतलब ध्यान से समझिएगा। कह रहा द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, यू ऑलवेज,
क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना। आप क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ और हाइना, हाइना मीन्स लकड़बग्घा होता है, क्या लकड़बग्घा। आप क्रोकोडाइल और लकड़बग्घे के बारे में इस तरह से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इस तरह से मतलब क्या, नीचे दे रखा है, क्या बोलोगे, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना। आप क्रोकोडाइल और हाइना में अंतर इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हो, कैसे। हाइनाज कम, हाइनाज कम, हाइना मीन्स क्या होता है, लकड़बग्घा, लकड़बग्घा कम्स आती है विथ मैरी स्माइल, मेरी मीन्स प्रसन्नता पूर्वक, स्माइल मीन्स मुस्कुराते हुए, लकड़बग्घा प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए आता है। बट लेकिन इफ दे वीप, यदि वे रोते हुए आए, दे आर क्रोकोडाइल, वो क्या होते हैं, क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ होते हैं, तब वे मगरमच्छ होते हैं। क्या कह रहा है, अगर वो हंसते हुए आए तो हाइना है, हाइना यानी लकड़बग्घा है। अगर वह रोते हुए आए तो समझ जाओ क्या, मगरमच्छ है। वैसे भी मगरमच्छ के आंसू एक कहावत है, तो मगरमच्छ यानी रोता ही रहता है, ठीक। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। दाउ टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, यदि जंगली जानवरों में अंतर स्पष्ट करना हो। अ नॉइस में से एक नया व्यक्ति माइट नॉन प्लस, पहचानने में भूल कर सकता है या फिर ठीक से नहीं पहचान सकता। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, क्रोकोडाइल मगरमच्छ को यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना 10, आप मगरमच्छ और हाइना लकड़बग्घे के बारे में इस प्रकार से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, कैसे। हाइनाज कम विथ मैरी स्माइल, हाइना में लकड़बग्घा कम्स आती है विथ मैरी स्माइल, मुस्कुराते हुए, हाइना मुस्कुराते हुए यानी लकड़बग्घा हंसते मुस्कुराते आता है। बट इफ़ दे वीप, लेकिन ये अगर वो रोते हुए आए, दे आर क्रोकोडाइल, तो समझ जाओ को क्या है, मगरमच्छ है। बात क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ये मगरमच्छ है, ये रो रहा है, इसके रोने वाले आंसू झूठे आंसू है। और यहाँ पे देखिए ये लकड़बग्घा है आपका हाइना, ये क्या है आपका लकड़बग्घा है। तो चलिए हम अपने लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। चल तो हम लास्ट को देखते हैं। क्या द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, द ट्रू मीन्स वास्तविक, कैमेलियन मीन्स होता है, आपने गिरगिट को देखा, गिरगिट जो रंग बदल देता है उसी को कैमेलियन कहते हैं। द ट्रू कैमेलियन, मैं आपको फिगर दिखा दूं, यहाँ पे देखो, ये रहा गिरगिट, ये जिस चीज़ पे बैठता है उसी का रंग ले लेता है, पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे है भी कि नहीं है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कैमेलियन यानी गिरगिट। देखिए द ट्रू कैमेलियन, द ट्रू मीन्स वास्तविक, कैमेलियन मीन्स गिरगिट, इज स्मॉल मीन्स छोटा होता है, वास्तविक गिरगिट क्या होता है, छोटा होता है। कहने का मतलब वास्तव में जो गिरगिट होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। कैसे होता है, अ लिजार्ड, आमे से एक लिजार्ड मीन्स होता है छिपकली। सार्ट ऑफ थिंग्स, सार्ट ऑफ थिंग्स मीन्स होता है इसके जैसा छोटा, किसके जैसा, अ लिजार्ड सार्ट ऑफ थिंग्स, एक छिपकली जैसा छोटा, यानी एक छिपकली जितना छोटा होता है। कौन, द ट्रू कैमेलियन, वास्तविक जो वास्तविक गिरगिट होता है जिसमाल छोटा होता है, कितना छोटा होता है, अ लिजार्ड सार्ट ऑफ थिंग्स, एक छिपकली के जितना, लिजार्ड में छिपकली, जो आपका वास्तविक गिरगिट होता है वो एक छिपकली के जितना छोटा होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, ही हैज़ नॉट, उसके पास नहीं होता, एनी ईयर्स, एक भी कान, एट ऑल, उसके पास कोई भी कान नहीं होता। एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, और ना ही एक भी पंख होते, नॉट अ सिंगल विंग्स, और उसके पास एक भी पंख नहीं होता। इफ़, यदि देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इफ़ यदि देयर मीन्स वहाँ, इज नथिंग कुछ भी ना हो, ऑन द ट्री मीन्स पेड़ पर, यदि वहाँ पेड़ पर कुछ भी ना हो, टिस द कैमेलियन यू सी, टिस द कैमेलियन मीन्स यू सी, तब वहाँ पे आप गिरगिट को देख सकते हो। अगर पेड़ पे कुछ भी ना हो तो आप वहाँ पे गिरगिट को देख सकते हो। तो एक बार फिर से उसको समझिएगा, कह रहा है द ट्रू कैमेलियन, वास्तविक गिरगिट, इज स्मॉल छोटा होता है, अ लिजार्ड सार्ट ऑफ थिंग्स, एक छिपकली के जैसा, जो वास्तविक गिरगिट होता है एक छिपकली के जितना है उसके जैसा छोटा होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके पास कोई भी कान नहीं होता। एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, और उसके पास कोई पंख नहीं होता। इफ़, यदि देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि वहाँ पर पेड़ पर कुछ भी ना हो, टिस द कैमेलियन यू सी, तब आप समझ जाना, टिस द कैमेलियन यू सी, वहाँ पे क्या होगा, एक गिरगिट होगा, या फिर आप एक ऐसे, तब वहाँ पे आप एक गिरगिट को देख सकते हो। तो ये था आपका लास्ट, इसके बाद ख़त्म है आपका, अब नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ठीक है, ताकि और भी बच्चे इससे पढ़ सकें। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कहीं पे दिक्कत है आप कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसको फिर से बनाने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।